हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और जितने मेरे पढ़ाई करने वाले जितने भी दोस्त लोग हैं उन सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं मेरे सोर्सेज के बारे में यानी मेरी जो बुक्स हैं बुक्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो करता था, क्या क्या मैंने बुक्स खरीदी थी मेरी तैयारी के दौरान। मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ, जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता होगा। मैं राहुल सैनी, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं एम्स भोपाल में एलडीसी के पद पर यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर अभी कार्यरत हूँ एज ए रेगुलर। और मैंने आईटीआई भी करी है, तो आईटीआई के थ्रू मैंने रेलवे अप्रेंटिस भी करी थी। रेलवे अप्रेंटिस मैंने 2.5 महीने करी और मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो इसी के साथ मैंने एम्स भोपाल में जो है वो मैंने 2 पेपर निकाले थे। एक था एमटीएस का यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, उस पर मैंने 2 से 2.5-3 महीने सर्विस करी है क्योंकि फिर मेरी एलडीसी की ज्वाइनिंग आ गई थी तो मैंने उसे रिज़ाइन करके एलडीसी ज्वाइन कर लिया और अभी मैं उसी पद पर कार्य कर रहा हूँ। और इसके बाद भी मैं पढ़ाई वगैरह करता रहता हूँ अपने हायर लेवल के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम हमारे जो सोर्सेज हैं उनके बारे में जानते हैं। और एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बुक्स के बारे में जानते हैं। मैं आपको अपनी बुक्स जो अपने स्टडी मटेरियल को दिखाता हूँ। देखिए मेरी बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, इतनी जो बुक्स हैं ये मेरी बुक्स हैं जो कि मैंने ख़रीदी थी और पढ़ाई वगैरह करता हूँ जिससे, और अभी भी करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके मैं बुक्स के बारे में बताता हूँ। तो मेरी बुक्स कौन कौन सी है। उम्मीद है कि आवाज़ अच्छे से आ रही होगी दोस्तों। तो आइए मैं पहली बुक दिखाता हूँ। देखिए ये कौन सी बुक है, छोटी सी बुक है। अब ये है उत्तर प्रदेश की बुक। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश की बुक है। और क्या है ये परीक्षावाणी, परीक्षावाणी बोलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में चलती है, उत्तर प्रदेश की बुक है। और ये मिरर की वजह से मिरर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो ये बुक उल्टी आ रही होगी। तो ये उत्तर प्रदेश की बुक है। ठीक है, एक काम करते हैं, सामने से उल्टी आएगी बुक तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको बुक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये मेरी पहली बुक है, ये आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश की परीक्षावाणी है। क्योंकि मैं साथ साथ अपने उत्तर प्रदेश की तैयारी भी करता था तो उत्तर प्रदेश की बुक भी इसीलिए मेरे पास है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के ही स्टेट के पेपर देता था, एग्ज़ाम देता था। तो ये मेरी उत्तर प्रदेश की बुक है परीक्षावाणी, और इसका कंटेंट मैंने रीड करी हुई है बुक, क्योंकि मेरी हाईलाइट करके पढ़ने की आदत है तो मैं इस तरह से बुक को क्या हाईलाइट कर लेता था। ठीक है, ये देखिए एमसीक्यू लगाए हुए हैं। तो ये हो गई मेरी यूपी के लिए बुक, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, अच्छी बुक है। ठीक है, मैंने पढ़ी हुई है पूरी, देखिए पूरी हाईलाइट है। तो ये पढ़ता था, तो ये हो गई मेरी उत्तर प्रदेश की बुक। ठीक है, जिससे मैं पढ़ता था, एक ओवर भी लेता था। इसके बाद ये जो बुक है ये मेरी ऑक्सफोर्ड की एटलस जो है, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस है। ये ज्योग्राफी के लिए है, क्योंकि मैप से देख के पढ़ने में क्या है, ज्योग्राफी ज़्यादा याद होती है और ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, इसलिए मैंने ये बुक खरीदी थी। देखिए इसमें ये देखिए पूरा हाईलाइट है, हाईलाइट है क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ता था। ये नदियाँ वगैरह दी हुई, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए हुई ये बुक। इसके बाद ये है जो जब मैं रेलवे की तैयारी करता था, जब मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, तब मैं ये पर्टिकुलर बुक रेलवे के लिए लेकर आया था। ये स्पीडी है और ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ी हुई है इसलिए मुझे पता है। रेलवे के इसमें क्या है, एमसीक्यू है लास्ट में। और ये जो एमसीक्यू जो आप देख रहे हैं, इन्हीं एमसीक्यू की मेरे यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें कि मैंने ये सारे एमसीक्यूज़ करवाए हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग दिए हुए हैं एग्ज़ाम वाइज, अलग अलग देखिए मॉडल सेट पेपर। इसके बाद ये देखिए मैंने पढ़ा हुआ है इससे कंप्यूटर पूरा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, रेलवे की प्रीवियस ईयर बुक्स हैं, क्योंकि रेलवे में जो है वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं और रेलवे के हर एग्जाम में रिपीट करते हैं। देखिए ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट एनटीपीसी 2020 ये आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी यूट्यूब पे। ये मैंने सारे के सारे एमसीक्यू करवाए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो ये हो गई, ये 2021 पुरानी बुक हो गई है। अब रिसेंट की आ रही होगी, आप रिसेंट वाली लीजिएगा, ये स्पीडी की है रेलवे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके बाद हिंदी की ये जो बुक है ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट बुक है आदित्य की हिंदी की। ये उत्तर प्रदेश वाले अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन जगह पर हिंदी ज़्यादा चलती है, एग्जाम्स में आती है। तो सामान्य हिंदी ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं और रिपीट होते ही हैं। मैंने खुद दिए हैं पेपर कई सारे, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन फंसे हुए हैं मेरे भी। ठीक है, तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक है ये प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद ये मेरी पहली बुक जिससे कि मैंने मेरी तैयारी की शुरुआत करी थी, यह है लूसेंट की बुक, और मैंने पूरी लूसेंट को पढ़ा हुआ है। जितने सब्जेक्ट हैं इसमें आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। देखिए मेरी आपको बुक हिंदी में मिलेगी, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि हिंदी मेरा मानना है कि याद जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश।
मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, पेपर इंग्लिश में देता हूँ, सब कुछ इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में याद जल्दी होगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। तो देखिए मेरी हाईलाइट करके पढ़ने की आदत है, इसलिए पूरी लाइनें मेरी हाईलाइट है, ठीक है। तो ये लूसेंट पढ़िए, और सबसे पहले मैंने इसी को ख़त्म किया था। क्यों? क्योंकि जीके जो होती है ना, कई लोग क्या होता है जीके छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जीके बार बार भले ही मत पढ़ो, क्योंकि वो किसी की सगी नहीं होती है, पता नहीं है कहीं से कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको एक रीडिंग पूरी की पूरी जीके की हर सब्जेक्ट की लगानी ज़रूरी है। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, इन सभी का ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप एक रीडिंग लगा दो, मतलब एक बार बुक को ख़त्म कर लो, हाईलाइट करके पढ़ लो बस। उसके बाद भले ही मत करो, फिर आप उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक जो है वो आपकी जीके पूरी कवर हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा, तैयारी जो भी शुरू करते हैं तो लूसेंट पढ़ें और एक रीडिंग पूरी ज़रूर लगा लेना। उसके बाद क्या होता है कि इतने सारे कंटेंट आपके दिमाग में बैठ चुका होता है कि जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 ऑप्शन में से आप एक ना एक ऑप्शन लगा देते हो और वो सही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो लूसेंट बेस्ट बुक फॉर जीके, मतलब एक क्विक ओवरव्यू के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं एमपी में रहता हूँ, तो एमपी की तैयारी करता हूँ, भोपाल में रहता हूँ, तो इसलिए मैंने एमपी की पढ़ने के लिए मैंने पुणेकर ली थी। मैंने कई भैया लोगों से जो एमपी पीएससी वगैरह निकाले हैं उन भैया लोगों से पूछा, तो पुणेकर की बुक थी, इससे मैं एमपी पढ़ता था। एमपी की जीके देखिए ये भी पढ़ी हुई है, हाईलाइट है, मार्क वगैरह दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये भी मैंने पढ़ी हुई है एमपी की जीके। एमपी के एग्ज़ाम देता था, क्योंकि पहले जब जॉब नहीं होती तब सिर्फ सिलेक्शन लगता है, चाहे एमपी मिले या यूपी कहीं भी मिले, ठीक है। इसके बाद ये मैंने दिल्ली उत्तर प्रदेश एसआई का पेपर जब निकला था, अभी लास्ट टू लास्ट वैकेंसी निकली थी, उस टाइम पर मैंने ली थी। ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी एसआई के। तो ये बुक मुझे कोई भी काम की नहीं आई, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि पेपर तो दिया लेकिन इसको पढ़ने का मुझे समय नहीं आया, इससे प्रैक्टिस करने का। उससे पहले मेरी तैयारी चल रही थी, उसमें हिस्ट्री अलग से मांगा था, तो मैं पॉलिटी में उलझ गया था, ठीक है। तो ये बुक अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं उसे ये बुक दे दूँगा। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बुक है ये है मैथ्स की 7300। तो मैंने जो क्या है कि मैं मैथ्स स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मतलब 10th के बाद मैंने 11 में कॉमर्स लिया था। तो मैंने जो अपनी मैथ्स की बैच लिया है वो मैंने राकेश सर से, बहुत ही बेस्ट टीचर हैं राकेश यादव सर, मैंने इन्हों से पढ़ा है कोरोना काल में। तो ये क्या है, जिस बच्चे का कॉमर्स रहा है या आर्ट्स रहा है, जिसने कभी मैथ्स देखी नहीं, वो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। तो इन टीचर को आप प्रेफर करिए, मैं कहता हूँ। तो इनकी जो बुक थी उस टाइम पर 9700 क्वेश्चन, देखिए ये मैंने बुक खरीदी, इसमें जितने भी सवाल है 7300 सवाल है, 7300 मैंने बुक खरीदी उस टाइम पर। और ये बुक को मैंने पूरा ख़त्म किया हुआ है, ये बुक को मैंने पूरा हर एक चैप्टर ख़त्म किया हुआ है, इसमें मैंने पूरे हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो जब मेरी ये बुक पूरी ख़त्म हो गई थी ना, इसी के बाद मुझे दूसरी बुक की ज़रूरत पड़ी थी। देखिए 2 हिस्सों में फट भी चुकी है, इतनी ज़्यादा मैंने बुक पूरी तैयारी करके रखी है इसकी, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ बुक अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है। और अभी तो इसकी जैसी और बुक आती हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन हो गई और ये वाली हो गई, इसके बाद पिनेकल हो गई, ठीक है। तो मेरी जो बुक है वो ये रही है बुक कि मैंने पहले लेक्चर लिए राकेश यादव सर के, पूरे एक एक चैप्टर के नोट्स बनाए मैथ्स के, उसके बाद मैंने इस बुक को उठाया, ठीक है। इसके बाद मैं ये रीजनिंग के लिए एक बुक लाया था। तो हालांकि मुझे रीजनिंग की इसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पूरी इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे इस बुक को पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी रीजनिंग पहले से इतनी अच्छी हो गई थी मॉक लगा लगा के कि मुझे बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये रीजनिंग की हो गई। और ये बुक वैसे मैं बता दूं, रीजनिंग की ये जो बुक है, ये जो एसएससी पैटर्न या उस पैटर्न पे जो पेपर देते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, ये बैंकिंग वालों के लिए। तो इसको प्लीज़ प्रेफर मत करना। हाँ, जो बैंकिंग स्टूडेंट है वो जरूर इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी के लिए मैंने जो बुक दिखाई थी आपको, उसी तरह मैंने जो पढ़ा है हिंदी से, वो मैंने पढ़ा है निधि मैडम से। ये दिल्ली की टीचर है, ये बहुत ही बढ़िया पढ़ाती है, निधि तोमर मैडम। तो ये इनकी खुद के नोट्स देती हैं, खुद की बुक देती हैं, इसी बुक में लिखवाती हैं और इसी बुक में इनके स्पेस रहता है नोट्स बनाने के लिए। तो इनके लेक्चर लिए हुए हैं मैंने निधि मैडम के, ठीक है। ये इनकी प्रैक्टिस बुक है, अभ्यास पुस्तक, इससे प्रैक्टिस होती थी, उसमें नोट्स लिखते। तो ये देखिए मैंने पूरे प्रैक्टिस करे हुए हैं, हाईलाइट दिख रहा होगा आपको। तो मैंने हिंदी भी पूरी पढ़ी हुई है, ठीक है, कंपटीशन की। इसके बाद ये आते हैं दूसरे टीचर मैथ्स के जो विजार्ड हैं, अभिनय शर्मा, इनका नाम सभी ने सुना होगा। मेरा क्योंकि इनका जो लेवल है अभिनय सर का, इनका लेवल जो पढ़ाने का है वो थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए मैंने पहले इन्हें प्रेफर नहीं करा, क्योंकि मेरे ऊपर से जा रही थी मैथ्स। तो मैंने राकेश यादव सर को प्रेफर किया, और राकेश यादव सर से पढ़ने के बाद मेरा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेसिक, तब मैंने अभिनय सर को उठाया, क्योंकि इनका सवाल तोड़ने का तरीका बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो ये है, मैंने इनसे पढ़ाई करी और राकेश यादव सर, दोनों टीचर से मैथ्स पढ़ी, और दोनों के मेरे पास अलग अलग नोट्स भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इनकी ये PDF है एक,
जो एसएससी सीजीएल 2022 में दे रहा था, तो उस टाइम पर 44 सेट थे इसमें, तो पूरे पीवाईक्यू हैं। तो इसलिए मैंने पीडीएफ प्रिंट करवाई थी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, उनके ऐप से डाउनलोड करके। इसके बाद ये बुक है, ये भी एमसीक्यू बुक है। जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको लूसेंट की एक रीडिंग ख़त्म करनी पड़ेगी, वो एक रीडिंग पूरे के पूरे सारे आप अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनकी एक रीडिंग लगा लोगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू की बुक उठाओ और पूरे के पूरे जो एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, आप उन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहो बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ये भी मैंने पूरी सॉल्व नहीं करी है, उससे पहले ही मैं मॉक वगैरह लगाता था तो मेरा काम हो गया था। तो इसमें कितने, इसमें 6500 एमसीक्यू थे, और मेरी आदत है कि मैं एमसीक्यू ज़्यादा लगाता हूँ क्योंकि वो रिपीट करते हैं एमसीक्यू, सभी को पता है प्रीवियस ईयर के। तो मैं वही एडवाइस देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, लेकिन उसके पहले आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। तो इतनी बुक्स करने के बाद मेरा क्या है, सिलेक्शन हो गया था। तो और इसके बाद फिर मैंने ये साथ साथ ही एंड टाइम पर इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश की बुक लाया था किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा ऑथर है। ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें प्रीवियस ईयर, वो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं ये बुक सजेस्ट करूँगा सभी को जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने बताया कि वो जो 7300 है राकेश यादव सर की, वो बुक मैंने पूरी ख़त्म करी। उसके बाद मैं ये लेकर आया था किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक, जिसकी कि मैं प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ मैं इसकी मैं यूट्यूब पर भी करवा रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो जाकर मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैं इस बुक को सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की प्रैक्टिस होगी। इसमें 11800 सवाल हैं और अभी तक हम जो है इसमें 3 चैप्टर को कंप्लीट भी कर चुके हैं। 3 चैप्टर का मतलब है एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एलिगेशन एंड मिक्सचर एलिगेशन। इसके बाद अगला चैप्टर हम परसेंटेज शुरू करें क्योंकि यही 4 चैप्टर बेसिक बनाते हैं मैथ्स को सॉल्व करने का। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, जो लोग भी नहीं जानते हैं वो इस सीरीज़ से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रैक्टिस जिनको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो उसमें देख सकते हैं। और इसके बाद ये बुक मैं अभी रिसेंट में ख़रीद कर लाया हूँ, परमार की एसएससी की फैटमैन, जो कि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है हिंदी मीडियम में, लेकिन इसको जो देखने के बाद मैंने खोल के देखा है, इसमें समझाने का तरीका और कंटेंट एकदम बनाकर एकदम अच्छा इमेजेस के साथ दिया हुआ है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। और प्रिसाइज मैटर में दिया हुआ है, मतलब आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखी हैं, एकदम जो पेपर में आती हैं वो एकदम सिस्टमेटिक वे में जमा कर लिखी हुई हैं। तो मैंने अभी इसे पूरा पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में अच्छे से रिव्यू दे सकता हूँ, लेकिन जितना देखा है उस हिसाब से बेस्ट है। तो ये थी मेरी सारी की सारी बुक्स जो कि मैंने आपको दिखा दी हैं, जो कि मैंने प्रेफर करी थी मेरी तैयारी के दौरान। और जैसा कि मैंने जीके में बताया कि आप एक बार लूसेंट की पूरी रीडिंग लगा लीजिए और उसके बाद कहीं ना कहीं से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए, या फिर टेक्स्ट बुक का जैसे टेस्ट लीजिए। मैंने पूरी तरह से टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट लगाता था। तो जीके के लिए आप कुछ मत करिए, लूसेंट की एक पूरी रीडिंग लगाइए, उसके बाद एमसीक्यू लगाते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते टेक्स्ट बुक लीजिए, टेक्स्ट बुक से लगाते रहिए। या फिर जो मैंने प्रिंट आउट बताया, मैं प्रिंट आउट से करता था, तो प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिए और डेली का टारगेट बना लीजिए कि मुझे 100 एमसीक्यू पूरे करने ही है डेली में प्रैक्टिस में। याद करने कोई नहीं बोल रहा, बस रीडिंग भी करोगे आप तो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा वो, ठीक है। तो ये मेरी सारी बुक्स थी जो कि मैंने करी। इसके अलावा मेरे क्या है, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं। वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से किस सब्जेक्ट के कैसे नोट्स बनाने हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे नोट्स बने हुए हैं जो कि मैं प्रैक्टिस रेगुलर रखता हूँ। तो जितनी आपने ये बुक्स देखी है ना, जितनी भी आपने बुक्स देखी है, पूरा कंटेंट देखा है, इतनी ही सारे मेरे पास हैंड रिटन मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स भी हैं बहुत सारे, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये सारी मेरी बुक्स थी। तो जिन लोगों ने भी देखा है, जिनको कुछ आइडिया मिला हो कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी बुक नहीं, और तो क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कुछ गलत बुक लेते हैं, जैसे कि मैं जो रीजनिंग की दिखाई थी आपको है ना, आर्यंत की, वो रीजनिंग की मैंने खुद गलत बुक ले ली क्योंकि वो बैंकिंग पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैथ्स की एक बैंकिंग वालों के लिए आती है आर एस अग्रवाल करके, तो वो भी मेरे लिए नहीं है। मैं एसएससी पैटर्न को फॉलो करता हूँ, वो बैंकिंग वालों के लिए अच्छी है, वो आर एस अग्रवाल, और ये रीजनिंग की आर्यहंत। तो बस मेरी यही सारी बुक्स थी जो मैंने प्रेफर करी हैं। इसके अलावा मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं खुद लिखता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, लेक्चर लेता हूँ। तो अगली वीडियो में बताऊँगा आपको कि मैंने कौन कौन से मेरे नोट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट के बने हुए हैं, कैसे बनाए हैं, किस टीचर को फॉलो करा है, किस लेक्चर को लिया है, तो वो सारी जानकारी आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।